बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वीडियो में बात करेंगे जून 2021 मीटिंग डिसीजंस के हवाले से। आज के मीटिंग में क्या फ़ैसले हुए उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। यू नो कि आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि जनाब शफ़क़त महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सारी डिसीजंस उन्होंने पब्लिक कर दी हैं और कुछ स्टूडेंट्स को इशू इस उनके फिर जो बातें हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो कुछ समझने में थोड़ा फिर डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए दे आस्क मी टू मेक अ वीडियो, तो इसलिए हम वीडियो के ज़रिए हम आप तक वो डिसीजंस पहुंचाएंगे। जो भी डिसीजंस हुए हैं वो हम वन बाय वन हम उन डिसीजंस पे हम बात करेंगे। जो आपसे मुतल्लिक डिसीजंस हैं, जो टीचर्स से मुतल्लिक या बोर्ड से मुतल्लिक डिसीजंस हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज डिसीजंस विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू यू, जो कि आपसे कंसर्न है। एग्ज़ाम डिलेड फॉर 2 वीक्स कमेंस फ्रॉम जुलाई 10। ये पहला डिसीजन जो आपके लिए है। एग्ज़ाम्स 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई हैं और मतलब ये है कि 26 जून से जो इम्तिहानात आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के शुरू होने थे वो डिले होके 10 जुलाई से या 11 जुलाई से शुरू होंगे। इससे मुतल्लिक बड़े मज़े की बात यह है, कल ही मैंने आपको स्टोरी पोस्ट के ज़रिए मैंने आपको ये बात बता दी थी। मैंने अपनी प्रेडिक्शन के ज़रिए मैंने आपसे ये स्टोरी पोस्ट के ज़रिए बात शेयर की थी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिले एग्ज़ाम्स फॉर 2 वीक्स, लेकिन एग्ज़ाम किसी हालत में जो ना कैंसिल नहीं होंगे। इस हवाले से मैं आपको स्टोरी पोस्ट बता चुका था। आई नो कि जब और उससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने, एग्ज़ाम डिले होने हैं, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल किसी सूरत नहीं होने। सो आज के मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि एग्ज़ाम्स विल बी डिलेड फॉर 2 वीक्स एंड विल कमेंस फ्रॉम जुलाई 10। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड फॉलो करेगी? बिल्कुल फॉलो करेगी। आई एम प्रीटी श्योर कि दे विल रिवाइज देयर टाइम टेबल और आपके एडमिट कार्ड्स दोबारा आपको वसूल करने पड़ेंगे, आपको दोबारा डिस्पैच कर दी जाएंगे आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से और आपके एग्जामिनेशंस जुलाई 10 में शुरू होंगे। 2 वीक्स का जो पोस्टपोनमेंट इन्होंने की है, जो मुलतवी किया है, ये अटल फैसला है और इसके बाद कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कोविड सिचुएशन वर्स नहीं होती। तब तक कोई पोस्टपोनमेंट और कोई मुलतवी करने का कोई चांस नहीं है। सो यू हैव गोट 2 वीक्स, मज़ीद आपको 2 वीक्स मिल चुकी हैं। 14-15 डेज़, आधा महीना है। सो वर्क हार्ड। सो नेक्स्ट डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड इस हवाले से हम आपको प्रेडिक्शन के तौर पे हमने फेसबुक स्टोरी पोस्ट पे मैंने ये बात पहले ही आपको बता दी थी कोई वीक अगो कि एग्ज़ामिनेशंस जो ना इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के होंगे। दिस इज़ समथिंग आई हैव पोस्टेड ऑन फेसबुक TDV दुनिया स्टोरी पोस्ट। ये बात हमने आपको स्टोरी पोस्ट के ज़रिए प्रेडिक्शन करके आपको बताया था कि आपके एग्ज़ामिनेशंस हो सकते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हों। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट एग्ज़ामिनेशन ओनली फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब जो भी है वो हम आगे जाके आपको एग्जाम्पल के ज़रिए हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट से आपको समझाएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड में कौन से हैं। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अलावा मैथमेटिक्स विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये 9th और 10th क्लास के लिए कह रहा हूँ। मैथमेटिक्स 9th और 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स हर हाल में आपका एग्ज़ाम होना है मैथमेटिक्स का, और 4 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होगा 9th और 10th के स्टूडेंट्स का। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से हैं, दैट इज़ समथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन जब हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पे चले जाएंगे। अभी बात करते हैं 11th एंड 12th। इनके लिए सिर्फ ओनली इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान होगा। जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स स्टूडेंट ने चूज़ की हैं उनका सिर्फ इम्तिहान होगा। और कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड में 11th-12th के, वो तो आपने जब एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म आपने भेजा था तो उस टाइम ही आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने खुद चूज़ किए होंगे और आपको पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको
खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट से समझाता हूँ कि व्हाट डज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मीन्स। तो दीज वर डिसीजंस मीटिंग ऑफ जून 2 जॉब से मुतल्लिक डिसीजंस हैं। एग्ज़ाम डिले कर दिए गए हैं 2 हफ्तों के लिए और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होगा 9th और 10th का। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अलावा मैथमेटिक्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। और टोटल 4 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होगा। 11th एंड 12th ओनली इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लिया जाएगा। 11th एंड 12th में ओनली इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, इसमें मैथमेटिक्स शामिल नहीं है। मैथमेटिक्स पहले जो 9th और 10th है इनके लिए कंपलसरी के तौर पे, मतलब मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होना ही होना है। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा मैथमेटिक्स का इम्तिहान होना है, जबकि 11th और 12th का ऐसा नहीं है, इनका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होगा। सो वी विल मूव टूवर्ड्स QEB website and let's see what are the elective subjects at 9th and 10th level and what are the elective subjects at 11th and 12th level. तो चलें हम आपको अभी बताते हैं कि QEB जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के 9th 10th और 11th 12th लेवल पे। इससे पहले कि मैं आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का बता दूं, आई विल टेल यू रिगार्डिंग ओनली ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग QEB वेबसाइट और फेसबुक पेज। खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल फेसबुक पेज से जो भी मालूमात आपको मिलता है उस पर भरोसा करें। और कहीं से भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे TDB की तरफ से हो चाहे कहीं और से हो, अलबत्ता हमारे अपडेट्स जो है ना कोई ऐसे ही हम उठा के मार्केट से लेके आपके सामने पेश नहीं करते हैं। फिर भी आई ओनली वॉन्ट यू टू विजिट QEB वेबसाइट एंड फेसबुक पेज। फाइनल अटल फैसला के लिए आप इनके फेसबुक पेज और वेबसाइट से फैसला आपने मानना है और कहीं और से आपने कोई भी न्यूज़ पर एतबार नहीं करना। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC 9th 10th के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अब जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश कंपलसरी है। उसके बाद उर्दू कंपलसरी, जिसमें उर्दू आसान, सिंधी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामियात और इथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप कैंडिडेट्स, जनरल मैथमेटिक्स फॉर ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप कैंडिडेट्स, ये जितने भी हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इनको बोलते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इनका इम्तिहान इस साल नहीं होगा। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हमारे पास कौन से हैं? साइंस ग्रुप के हैं, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। If you have chosen biology, then you will have to appear in biology paper. If you have chosen computer science, then you will have to give computer science exam. तो ये हैं जी इलेक्टिव सब्जेक्ट साइंस ग्रुप 9th और 10th लेवल पे। मतलब ये है सिंपल, इन वेरी शॉर्ट सिंपल अल्फाज में आपको बोलूँ तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपने तैयार करना है। इसका एग्ज़ाम आपका होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इनको बोलते हैं। 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो या कंप्यूटर साइंस जो आपने चूज़ किया है वो आपको उसका इम्तिहान आपको देना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिज़िक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री 2, मैथमेटिक्स 3 एंड 4th में या बायो आएगा या कंप्यूटर साइंस आएगा। तो यू विल हैव टू अपीयर इन दीज 4 सब्जेक्ट्स। उसके बाद अगर हम साइंस ग्रुप के अलावा अगर हम ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें, एनी 3 सब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड। मुझे नहीं पता कि आपने कौन से 3 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं। मैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट जो मैंने बात की वो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात की। अब साइंस ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स से ये इनका पेपर होना है। अब ये जो है ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ये ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के स्टूडेंट्स के हैं। अब जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप सेलेक्ट किया है उन्होंने इन सब्जेक्ट में से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से आपको सिर्फ 3 सेलेक्ट करने थे जो कि आपने बोर्ड के जो फॉर्म भरना होता है उस टाइम आपने ये सिलेक्ट किया होगा। तो उनका आपने इम्तिहान देना है। ये बात की हमने 9th और 10th के हवाले से। अभी हम बात करेंगे 11th एंड 12th के हवाले से।
11th एंड 12th में हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश कंपलसरी, उर्दू कंपलसरी और पाकिस्तान कल्चर एंड देन इस्लामियात और इथिक्स एंड देन पाकिस्तान स्टडीज़, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दीज आर एक्चुअली कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इनका इम्तिहान इस साल नहीं होना अकॉर्डिंग टू शफकत महमूद जून 2 मेकिंग डिसीजंस। उसके बाद अभी इनमें ग्रुप्स आती हैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज़, 5 तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो आप जिस ग्रुप के हैं उस ग्रुप के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देंगे। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का कौन सा इम्तिहान होगा? उनका फिज़िक्स का इम्तिहान होगा, केमिस्ट्री का इम्तिहान होगा, मैथमेटिक्स का इम्तिहान होगा। बस इन 3 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान आपका होना है। उसके बाद प्री मेडिकल की बात करें तो इन स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स का इम्तिहान होना है, केमिस्ट्री का इम्तिहान होना है, बायोलॉजी का इम्तिहान होना है और कुछ नहीं होना। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर साइंस जनरल ग्रुप। अब साइंस जनरल ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें से कोई एक कम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करनी थी। मुझे नहीं पता आपने कौन सा कम्बिनेशन सेलेक्ट किया है, ये फर्स्ट कम्बिनेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कम्बिनेशन, ये फिफ्थ कम्बिनेशन है। आई डोंट नो कि कौन सा आपने सेलेक्ट किया है। तो दिस इज़ समथिंग यू नो कि आप जब फॉर्म भर रहे थे उस वक्त आपने कौन सा कम्बिनेशन सेलेक्ट किया है। तो जो भी कम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किया है वो कम्बिनेशन आपका इम्तिहान में आना है। मतलब अपने फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट कम्बिनेशन सेलेक्ट किया है तो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इसका इम्तिहान होना है। अगर आपने ये फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ये कम्बिनेशन आपने सेलेक्ट किया है तो फिर आपका इन तीनों सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होना है। आई डोंट नो कि आपने कौन से जो ना कम्बिनेशन सेलेक्ट किया है, तो आप उस हिसाब से देख लें, आपको पता होगा। दैट्स वेरी सिंपल। आप कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो कॉमर्स ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं एंड देन ये उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के ये सब्जेक्ट्स हैं। एनी 3 सब्जेक्ट्स, आई डोंट नो विच 3 सब्जेक्ट यू हैव सेलेक्टेड, तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह हमारा जो ना खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का सीन है ये मैंने सब कुछ आपको बता दी। अभी आखिर में आपको बताते चलूँ, ये थे कुछ फैसले जो कि शफकत महमूद ने जून 2 2021 के मीटिंग में उन्होंने फैसले सुनाए हैं। मुझे नहीं पता कि व्हाट डिसीजंस विल मेक बाय खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। वी विल गेट द नोटिफिकेशन आने वाले 2 दिन में। इसी हफ्ते हमें जो ना AQUB की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा तब आपने यकीन करना है, तब आपने ये 100% मानना है कि जी बिल्कुल AQUB का भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होगा और AQUB के एग्जामिनेशंस भी डिले होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि डिले तो होने ही होने और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान भी होगा। दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। लेकिन हमें स्टिल आई एम वेटिंग फॉर AQUB ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड यू शुड बी वेटिंग फॉर AQUB ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वीडियो इज़ बेस्ड ऑन शफकत महमूद मीटिंग डिसीजंस। तो इजाज़त दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच। TDB साइनिंग आउट।